हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका आज एक नए वीडियो में स्वागत है जिसमें हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं इस समय जो सामान्य प्रतियोगिता में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के सभी क्वेश्चनों पर हम लोग उसका पेपर सॉल्व करते हैं और इसके द्वारा हम लोग आने वाले जो कंपटीशन एग्ज़ाम की है उसकी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे कुछ क्वेश्चंस आज दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अभी तक हम पिछले वीडियो में 108 तक क्वेश्चन कर चुके थे। आज 109 नंबर से क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, मैसेंजर मेल बॉक्स निम्न में से किसमें उपलब्ध होता है। मैसेंजर जो मेल बॉक्स होता है वो किसमें उपलब्ध होता है ये हमें बताना है। इसमें इसके 4 ऑप्शन है, इंटीग्रेटेड सर्किट, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, माइक्रोचिप, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमें ये सही ऑप्शन को यहाँ से चूज करना है। तो उसके लिए हमें हाइलाइटर ओपन कर लिया और इसमें से सही ऑप्शन को यहाँ पर चूज करना है। तो इसमें से सही ऑप्शन है, इसमें से कोई भी मेल बॉक्स के लिए ई ऑप्शन है। इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है जिसके द्वारा इसको चूज किया जाता हो, इसमें उपलब्ध हो। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे जाके हम लोग हाइलाइटर अगर चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। ये हमने इस तरीके का रेड वाला हाइलाइटर यूज किया है जिससे कि अच्छे से दिखाई दे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। किसी नोड्स के जोड़ने या हटाने पर निम्नलिखित में से कौन सी होती है टोपोलॉजी प्रभाव में आती है। ट्रिपल सी में भी, ओ लेवल में भी ये क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, तो इसको जरूर देख लेना है। निम्न नोड्स को जोड़ने या हटाने के लिए कौन सा टोपोलॉजी का प्रभाव पड़ता है। इसमें सारी टोपोलॉजी, रिंग, स्टार, ट्री, मेश, बस, सारी टोपोलॉजीज दी हैं। इनमें से हमें किस टोपोलॉजी का यूज करते हैं। तो अगर नोड्स को जोड़ने और हटाने के लिए हमें रिंग टोपोलॉजी का पर प्रभाव पड़ता है, उससे प्रभाव को दर्शाए, प्रभाव दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है 111 नंबर। एक वेबसाइट एक वेबसाइट के लिए हमें स्पेस की आवश्यकता निम्न में से में किस में होती है। एक वेबसाइट के लिए अगर हमें स्पेस की आवश्यकता है तो उसका यूज किस लिए किया जाता है। इसका सही आंसर है, 4 ऑप्शन तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे। इसमें से सही ऑप्शन इसका है सी। एक वेबसाइट के लिए हमें स्पेस की आवश्यकता निम्नलिखित में से किसकी होती है। तो ये यूएसओ की हमें ज़रूरत होती है जिसके द्वारा हम किसी को स्पेस की आवश्यकता के लिए ऐड करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112 जहाँ पर दिखाई दे रहा है, डॉस एनवायरनमेंट में फाइल के कंटेंट को देखने के लिए कौन सी कमांड प्रयोग किया जाता है। डॉस जो है एनवायरनमेंट में फाइल के लिए कंटेंट को देखने के लिए कौन सी कमांड का यूज किया जाता है। इसमें से इसका सही आंसर देना है। अगर मैं डॉस में से कोई फाइल देखनी है तो यूएसओ कंटेंट को देखने के लिए कमांड का यूज हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, प्राइमरी मेमोरी जमा होती है। प्राइमरी मेमोरी में क्या जमा होता है। तो इसमें 113 नंबर क्वेश्चन है, केवल डाटा, केवल प्रोग्राम, केवल परिणाम और उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पर है इसमें से जितने भी, इसमें से कोई भी ऑप्शन में प्राइमरी मेमोरी में नहीं होता है। इसका ऑप्शन सही है ई। इसका ऑप्शन ई है, प्राइमरी मेमोरी में डाटा जमा होता है, केवल डेटा, केवल प्रोग्राम, केवल परिणाम। इसका ऑप्शन सही ऑप्शन है डी ऑप्शन है, उपयुक्त सही है। इसमें से ई वाला ऑप्शन गलत दिया है। ठीक, 114 नंबर क्वेश्चन है, मेमोरी बनती है, मेमोरी किन चीज़ों से बनती है। तो इसको, इसे 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, 5वां इसमें ई ऑप्शन भी दिया है। इन चारों ऑप्शनों को एक बार पढ़ के देखना है, उसमें के बाद में आपको आंसर बताना है। इसमें से कौन सी मेमोरी बनती है। मेमोरी कैसे बनती है,
ये ऑप्शन इसको बताना है। इसका सही ऑप्शन है सी, लार्ज नंबर ऑफ सेल। लार्ज नंबर ऑफ सेल से मेमोरी बनती है। अगला, रोम में स्थित प्रोग्राम को क्या कहते हैं? रोम में स्थित प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है इसे सी, फर्मवेयर। रोम में स्थित प्रोग्राम को हम लोग फर्मवेयर के नाम से जानते हैं। ये इसे हमने सेलेक्ट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं कौन सा है। मेमोरी लोकेशन एड्रेस की सीमा क्या है? मेमोरी में जो लोकेशन की एड्रेस सीमा क्या है? तो उसके लिए हमें जीरो से लगा के, इसमें जीरो से लगा के 9 और से लगा के 0 से 9 की संख्या के बीच में होती है। 0 से 9 की संख्या होती है जिसमें लास्ट में FFF दिया रहता है। ये ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 117, इसमें से निम्न में से कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग कॉम्पैक्ट डिस्क में होता है? क्वेश्चन नंबर 117, इसमें से कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन सही है डी, लेज़र का यूज किया जाता है। जो लेज़र हमारा प्रिंटर होता है, इस टेक्नोलॉजी का कॉम्पैक्ट डिस्क में इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 118, ऊपर ये निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बिल्ड इन मेमोरी है? क्वेश्चन नंबर 118, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बिल्ड इन मेमोरी है जो पहले से बिल्ड इन होती है? इसका ऑप्शन हमें बताना है। रोम हमारी पहले से बिल्ड इन होती है कंप्यूटर में, और अदर सारी मेमोरी बाद में यहाँ से लगाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 119 है, कैश क्या है? कैश क्या है? ये क्या है आपको बताना है कि कैश क्या है। तो इसमें से सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, रोम है, या तेज मेमोरी है, या इसमें से कोई नहीं। अब इसका सही आंसर देना है। इससे कैश जो है एक तेज मेमोरी होती है। इसको हमें देख लेना, सही कर लेना है। ये तेज मेमोरी के नाम से जाना जाता है। कैश मेमोरी, सबसे तेज मेमोरी कैश मेमोरी होती है। 120 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रैम नहीं है? इसमें से कौन सी रैम नहीं है? तो इसका सही आंसर, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। फ्लैश दिया है, डी रैम दिया है, एस रैम दिया है, और पी रैम दिया है। और इसका सही आंसर होगा पी रैम जो है वो इसमें से इसका पार्ट नहीं होता है, रैम का पार्ट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 121, सेल फ्रेम में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? सेल फ्रेम में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? कैश, फ्लैश, रोम और बफर, इसमें से कौन सा है ऑप्शन सही है जिसका हम लोग यूज करते हैं? तो फ्लैश मेमोरी जो है ये इस स्टोरेज का उपयोग डिवाइसों के लिए किया जाता है। अगला है 122 नंबर, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज नहीं है? इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज नहीं है? तो इंटरनल स्टोरेज प्राइमरी स्टोरेज नहीं होता है। इसमें प्राइमरी स्टोरेज ऑप्शन ए सही है, प्राइमरी स्टोरेज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123, सॉफ्टवेयर, ऊपर है ये क्वेश्चन हमारा है, सॉफ्टवेयर टूल जो प्रयोक्ता के विशिष्ट प्रयोजनों के कंप्यूटर में इंटरेक्ट करने देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर टूल जो प्रयोक्ता के विशिष्ट प्रयोजनों को कंप्यूटर को इंटरेक्ट करने की अनुमति देता है उसे हम लोग एप्लीकेशंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन से हम उपयोगिता के विशिष्ट प्रयोजनों के लिए कंप्यूटर को इंटरेक्ट करने की अनुमति देता है। शब्द भाषा आविष्कार ने किया था? कौन सी शब्द भाषा का आविष्कार किया था? इसमें से शब्द भाषा का आविष्कार किसने किया? तो इसमें डेनिस ने शब्द सी का आविष्कार किया था। इसका सही आंसर होगा डेनिस। सी भाषा का आविष्कार किसने किया? तो डेनिस रिच ने इसका आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 125 अगला है, टेक्स्ट के सामने
गोले, तीर, स्टार आदि चिन्ह बने होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? जो टेक्स्ट के सामने ये सब बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बुलेट्स कहते हैं। बुलेट्स कहते हैं, नंबर कहते हैं, डिज़ाइन कहते हैं या लेआउट कहते हैं, या उपयुक्त में से सभी? तो इसका सही है, बुलेट्स होते हैं। जो टेक्स्ट होता है उसके सामने जो तीर और गोले बने होते हैं हम लोग उसे बुलेट्स के नाम से जानते हैं। डॉक्यूमेंट के क्वेश्चन नंबर 126 ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज में सबसे ऊपर प्रिंट होने वाला क्या कहलाता है? हेडलाइन, बी है कि लाइन, की लाइन, हेडर, फुटर और हेडिंग। इसमें से 126 नंबर का आपको आंसर देना है। तो इसका सबसे सही आंसर है हेडर्स का उपयोग सबसे ऊपर किया जाता है। अगला है क्वेश्चन 127, C++ में कंपाइल होकर जो फाइल बनती है उसको क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 127 है, फिर से आपको देख लेना है। C++ में कंपाइल होकर जो फाइल बनती है उसे क्या कहा जाता है? उसे ऑब्जेक्ट बेस्ड फाइल होती है। तो इसका सही आंसर है ए, ऑब्जेक्ट बेस्ड जो फाइल होती है C++ में कंपाइल फाइल को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में एनिमेशन सॉफ्टवेयर क्या है? निम्न में एनिमेशन सॉफ्टवेयर क्या है? तो उसके इसमें 4 ऑप्शन है, वर्ड, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, मल्टीमीडिया फ्लैश। तो इसमें से कौन सा है एनिमेशन सॉफ्टवेयर? तो ये ऑप्शन इसमें है पावर पॉइंट, माइक्रो फ्लैश। तो इसका डी ऑप्शन सही है, माइक्रो मीडिया फ्लैश एनिमेशन सॉफ्टवेयर होता है। अगला क्वेश्चन है, उच्च स्तरीय भाषा प्रोग्राम के को ऐसी भाषा में एंथाइज जिसे मशीन समझ सके और अनुवाद कर सके। तो ऐसी कौन सी लैंग्वेज है? तो उसको हमें देखना है। इसमें से 4 सभी ऑप्शन पढ़ने के बाद कंपाइलर जो होता है जिसे अनुवादक भी कहा जाता है, कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा को ऐसी भाषा में अंतरण करता है जिससे मशीन समझ सकती है। क्वेश्चन 129 हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 130, क्वेश्चन नंबर 130 है, वह कौन सी उच्च स्तरीय भाषा है जिसे 1968 में वैज्ञानिक एवं गणितीय प्रयोगों के लिए उच्च बनाता है? तो उसमें से कौन सी लैंग्वेज है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, ए बी सी डी। इसमें से आपको सही आंसर बताना है। एपीएल जो है, एपीएल जो है इसका उच्च स्तरीय भाषा को 1968 में गणितीय में किया गया था। एप्पल क्या है? एप्पल क्या है? क्वेश्चन नंबर 131, एप्पल क्या है? एप्लेट क्या है? यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 131, एप्लेट क्या है? ये है एक जो छोटा एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है। एप्लेट एक सबसे छोटा एप्लीकेशन प्रोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 132, अस्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? इसमें से अस्थायी स्टोरेज डिवाइस का हमें नाम बताना है। इसमें सब अस्थायी स्टोरेज डिवाइस फ्लॉपी डिस्क, मॉनिटर, रैम, कैश और ये ऑप्शन है हार्ड डिस्क। तो इसका सही आंसर है हार्ड डिस्क। क्वेश्चन नंबर 132 के बाद में 133 नंबर है, कंप्यूटर में स्पेस को क्या कहते हैं जिससे डाटा लोड होता है और काम करता है? जो क्वेश्चन है, कंप्यूटर में स्पेस को क्या कहते हैं जिसे डाटा लोड करता है और काम करता है, उसे हम रैम मेमोरी कहते हैं। उसे हम रैम मेमोरी के नाम से जानते हैं। किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट की बैकग्राउंड हमेशा किस कलर की होती है? क्वेश्चन नंबर 134 आपको दिखाई दे रहा होगा, किसी वर्ड की डॉक्यूमेंट की बैकग्राउंड कैसा होता है? तो इसमें से है, सभी ऑप्शन पढ़ना है, हमेशा सफेद रंग की, ऑप्शन मेन्यू में प्रीसेट किए गए रंग में होती है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, हम प्रीसेट करने के लिए रंग हमारे पास होते हैं जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 135, यद्यपि एक ही समय में कई प्रोग्राम खोले जा सकते हैं तथा केवल प्रोग्राम एक्टिव हो सकते हैं, तो इसमें से सही ऑप्शन है कितने प्रोग्राम ओपन करके किए जा सकते हैं? तो इसका सही आंसर है, हमें देखना है कौन कौन से में ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन है 4, 3, 2, 1। तो इसमें से सही आंसर है 3। अगला क्वेश्चन है,
जब दोनों तरफ से हाशिए सीधे और सम हो तो क्या अर्थ होता है डॉक्यूमेंट में? तो डॉक्यूमेंट में उसमें क्या अर्थ होगा? तो इसका मतलब होता है कि फुल जस्टिफिकेशन है, फुल जस्टिफिकेशन है। इसका ऑप्शन सही है ए। अगला वर्तमान में प्रयोग की जा रही ट्रिपल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में से शामिल है सिवाय कौन कौन सी शामिल है, किस लैंग्वेज के सिवाय किस लैंग्वेज को छोड़कर? तो यहाँ पर है हमारे पास मशीन लैंग्वेज को छोड़कर सारी लैंग्वेज होती हैं। कंट्रोल की कुंजी को प्रेस करके क्या होता है? इसको प्रेस करने के बाद में किसी भी डॉक्यूमेंट को पेस्ट किया जा सकता है। 138 नंबर क्वेश्चन हमारा था, तो इसका सही आंसर है सिलेक्ट किए गए आइटम को क्लिपबोर्ड में पेस्ट हो जाती है। उसके बाद है 139 नंबर क्वेश्चन। 139 नंबर क्वेश्चन है, इन सुविधा के माध्यम से हम संदेशों का आदान प्रदान सामान्यतः तूफानों की तुलना से काफ़ी सस्ता है हो गया है। इसमें कौन कौन से चार ऑप्शन हैं? चारों ऑप्शन में से इंटरनेट नेटवर्किंग उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी जो इसके संदेशों को आदान प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्सनल कंप्यूटर के हार्डवेयर को बांटा जा सकता है। पर्सनल कंप्यूटर के हार्डवेयर को बांटा जा सकता है, तो उसको किस रूप में बांटा जा सकता है? इसमें इनपुट आउटपुट प्रोसेसर मेमोरी संग्रह उपयुक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन है उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 141 पर काम करने के लिए मुख्यतः 41 नंबर क्वेश्चन है, मुख्यतः किसकी ज़रूरत होती है? तो इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद में ऑप्शन इसका सही है डी, ए और बी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इसकी ज़रूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 142, टेक्स्ट के ऊपर माउस एरो को ड्रैग करते हुए सॉर्टिंग को सेलेक्ट करने को कहते हैं। इसमें टेक्स्ट के ऊपर जो लगे हैं उसमें से फ्रेज और लैंग्वेज नहीं है, क्लिपबोर्ड हाईलाइट ये सारे ऑप्शन इसमें होते हैं। क्वेश्चन नंबर 143, निम्न में कौन सा सर्च इंजन है? इसमें से कौन सा सर्च इंजन है? इंटरनेट, मोज़ेक, नेविगेटर, गूगल, इसमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 143 है, इसमें है ऑप्शन डी गूगल। गूगल एक सर्च इंजन है। उसके बाद 144 नंबर क्वेश्चन है, बुलियन लॉजिक का विकास किसके द्वारा हुआ था? बुलियन लॉजिक का आविष्कार किसके द्वारा हुआ था? इसमें सही ऑप्शन है जॉर्ज बूले। जॉर्ज बूले के द्वारा इसको किया गया था। अगला एल्गोरिथम फ्लो चार्ट मदद करते हैं, किस प्रकार मदद करते हैं? एल्गोरिथम अगर फ्लो चार्ट है तो बेजर और कीवर्ड्स इंटरनल और जॉर्ज बूले, इसमें से कौन सा सही है? इसका सही आंसर है डी, प्रॉब्लम को ढूंढने और हल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला है क्वेश्चन 145 बाद 146 नंबर में बटन प्रयोग होते हैं और जो सामान्यतः प्रयुक्त होते हैं। 146 नंबर क्वेश्चन है, जो बटन होते हैं, अब जैसे इसमें है कि टूल बार बटन होते हैं, सामान्यतः प्रयुक्त कमांड के लिए उपयोग किए जाते हैं। 147, MS वर्ड में बनी फाइल का एक्सटेंशन क्या है? .doc। 148, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से क्या तात्पर्य है? टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से क्या तात्पर्य है? तो उसमें से चार ऑप्शन दिए हैं टेक्स्ट में से, इसमें से आपको पढ़ के आंसर इसके देने हैं। क्वेश्चन नंबर 148 है, फॉर्मेटिंग का तात्पर्य लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट को स्पेसिंग करने के लिए किया जाता है। 147 नंबर का है ऑप्शन डी, ये सभी जो होते हैं ये सब होते हैं इसलिए इस तरीके से शो करते हैं। 149 में क्या है, MS वर्ड के किस मेन्यू की मदद से फॉन्ट आकार बदला जा सकता है? तो फॉन्ट आकार बदलने के लिए हमें इसका सही ऑप्शन सी फॉर्मेट का यूज करके इसका फॉन्ट साइज बदल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में कौन सा नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन है? तो नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन .txt है।
150 क्वेश्चन हो गए हैं। अब ये इसके आगे कोई क्वेश्चन हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले पेपरों की तैयारी करने के लिए अभी से जुट जाएं। धन्यवाद। जय हिंद। गुड नाइट।